आंगनबाड़ी सहायिकाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख, और इनको मानदेय मिलता केवल 5। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो। एक बार फिर से सदन में आंगनबाड़ियों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के उठी आवाज। उत्तर प्रदेश के सांसद धर्मेंद्र यादव ने आंगनबाड़ियों के तहत उठाए सदन में आवाज। तो क्या आंगनबाड़ी हो सकती है राज्य कर्मचारी कर्मी वेतनमान हो सकती है? हेलो दोस्तों, आप सभी के प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों से बता दें कि हमारे जो सदन में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के आंगनबाड़ी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने आंगनबाड़ियों के तहत बात और सवाल उठाए हैं कि हमारी आंगनबाड़ी इतना दिन से मेहनत कर रही है, कार्य कर रही है, देश भर की आंगनबाड़ी कार्य करती है, बहुत ही अच्छा से अपना कार्य निभा रही है, कार्य भूमिका निभा रही है। तो उन लोगों को मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के उठाए हैं आवाज़। तो देखिए, आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद धर्मेंद्र यादव ने आंगनबाड़ियों के तहत क्या लड़ाई लिए हैं सदन में। तो बहनों, देखिए, आप लोगों से बता दें कि संसद में तो हम लोगों के तहत बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आंगनबाड़ियों को एकदम राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उन लोगों को वेतनमान किया जाए, उन लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। बहुत सारे लोग संसद भवन में आवाज़ उठा रहे हैं और वहीं के पदाधिकारी हैं जो हम लोगों से जो ऊपर के पदाधिकारी है संसद भवन के, वो आंगनबाड़ी सेविका जीएनएम ममता जीविका रसोईया दीदी को आवाज़ को वहीं पे दबा दिया जा रहा है कि आंगनबाड़ियों का मानदेय पर निर्धारित है, उन लोगों का राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को वेतनमान नहीं किया जाएगा। क्यों आंगनबाड़ियाँ काम नहीं करती है? जीविका दीदी काम नहीं करती है? ममता रसोईया काम नहीं करती है? क्यों हम लोगों को बातों को लेकर के दबा दिया जा रहा है? क्यों हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? यहीं पे शिक्षा मित्रों को भी तनख्वाह बढ़ गया, आउटसोर्सिंग का भी तनख्वाह बढ़ गया और आंगनबाड़ी ममता जीविका दीदी रसोइयों का भी वेतन बढ़ाने के लिए आवाज़ तो उठ रही है, लेकिन आवाज़ को वहीं सदन में दबा दिए जा रहा है। तो आइए हम वीडियो में देखते हैं हमारे धर्मेंद्र यादव जी ने आंगनबाड़ियों के तहत क्या बोल रहे हैं। श्री धर्मेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज़्यादा मजबूर लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज़ उठी आशा बहुओं की, और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख, इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000, केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000, इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी सहायिकाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख, और इनको मानदेय मिलता केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता, जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की, ईपीएफ से लेके तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा। तो जैसे कि देखे आप लोग ने कि उत्तर प्रदेश के सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने क्या कहा संसद में, जैसे कि आंगनबाड़ी ममता जीविका रसोईया के बहुत ही शोषण हो रहे हैं और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के जो सरकार है कि मानदेय बढ़ा नहीं रही है, बहुत सारी दिक्कतें झेलने को आ रही है। और वीडियो में ये भी कहे हैं कि इन सब कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और आरक्षण भी मिलना चाहिए और अन्य व्यवस्थाएं भी मिलना चाहिए इन कर्मियों के लिए। विधायक हम लोगों को आवाज़ को लेकर के संसद भवन में उठा रहे हैं, फिर से एक बार आवाज़ गूंज रही है धर्मेंद्र यादव जी का, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ियों को मानदेय एकदम राज्य कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए और मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन आवाज़ को वहीं पे दबा दिए जा रहे हैं कि आंगनबाड़ियों को मानदेय पर निर्धारित है, इन लोगों का मानदेय नहीं बढ़ेगा, इन लोगों का राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्यों हम लोगों के साथ सरकार ऐसी सौतेला व्यवहार कर रही है? बहनों, हम लोगों के तहत बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन किसी को आवाज़ को सुनवाई नहीं हो रहा है, अनसुनी करके ये सरकार छोड़ दे रही है। तो बहनों, आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बहनों।